इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम व्ययम विवस्वान्मवे प्राहम मनोरिक्षवा कवे रवि। हे पार्थ, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार ये अमर योग विद्या संसार के प्राणियों तक पहुंची। किंतु अनंत काल में ये अमर योग विद्या विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गई लगता है। इसलिए इसका ये उपदेश आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो। हे केशव, पर सूर्यदेव का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ में ही हो गया था, तो ये मैं कैसे समझूं कि ये दिव्य ज्ञान आपने सूर्यदेव को सबसे पहले दिया था? आपका जन्म तो अभी हुआ है। हे अर्जुन, मेरे तथा तुम्हारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के रहस्य को जानता हूँ, किंतु तुम उन सभी जन्मों के रहस्य को नहीं जानते। मैं अजन्मा, अविनाशी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर रहता हुआ ही अपनी इस प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होता हूँ। हे केशव, परंतु आपके अवतार लेने का अवसर और प्रयोजन कब होता है? हे अर्जुन, आओ रणभूमि में चलते हैं। मैं वहाँ पर तुम्हें अपने प्रकट होने का अवसर एवं अपने दिव्य रूप का दर्शन कराऊंगा। ये रणभूमि नहीं, ये धर्मभूमि है, कर्मभूमि है। हे वत्स, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ अपने भक्तों का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने के लिए। मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हे कुंती पुत्र, इस लोक में मनुष्य अपने कर्मों के पीछे भागता रहता है, किंतु धर्म नहीं करता। जो मनुष्य अपने कर्म के साथ साथ धर्म करता है, वो अवश्य ही मेरे लोक को प्राप्त होता है। इसलिए हे पार्थ, अपने शोकों का त्याग करो और गांडी उठाओ, धर्म युद्ध करो। मेरे संशय को दूर करो और मुझे आप ही समझाइए कि अब मैं क्या करूं। हे पार्थ, तुम उठो, गांडी उठाओ, इन सभी स्वजनों का शोक त्याग करो। ये जो कर्म होता है वो स्वयं का होता है। जो हमारा कर्म होता है उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, अपने शोक का त्याग करो और अपना कर्म करो। जो आज्ञा केशव।